करावल नगर में छात्रों पर हमला, घायल छात्रों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। कृष्णनगर की मल्टी लेवल पार्किंग फायर एनओसी न मिलने से बंद। अक्टूबर से पार्किंग पड़ी है बंद। इस दौरान पार्किंग का टेंडर भी हो गया है खत्म। हसनपुर में नाले के पास आग से मची अफरा तफरी। झाड़ियों में आग से दिल्ली में ट्रैफिक जाम। दमकल की देरी से फैला आग का धुआं। आग ने बढ़ाई प्रदूषण की समस्या। मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तेज। बीजेपी नेताओं ने कहा एमसीडी में बीजेपी का मेयर बनना संभव। आप पार्षदों के बीजेपी में आने से बदला समीकरण। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से गांजा और तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली के करावल नगर इलाके में राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास कुछ अज्ञात लोगों ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने आए कुछ छात्रों पर कथित तौर पर हमला कर दिया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार करावल नगर थाने में वीरवार दोपहर करीब 1:30 बजे छात्रों के बीच झगड़े की सूचना मिली थी। अधिकारी ने बताया कि तुकमीरपुर के राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 17 साल के एक छात्र ने पुलिस को बताया कि परीक्षा केंद्र के पीछे कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर और उसके 2 सहपाठियों पर तब हमला किया जब वे परीक्षा देने के बाद घर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी घायल छात्रों को जेपीसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें उपचार किए जाने के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृष्णनगर में बनी इकलौती मल्टी लेवल पार्किंग पिछले साल अक्टूबर से बंद पड़ी है। फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी नहीं मिलने के कारण पार्किंग बंद है। इसी बीच उसका टेंडर समाप्त हो गया है। इसे लेकर शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष संदीप कपूर ने बताया कि फायर एनओसी न होने के कारण टेंडर पूरा नहीं हो पाया और इसलिए पार्किंग फिलहाल बंद है। आपको बता दें कि काफी चर्चा के बाद 2019 में पार्किंग शुरू हुई थी, लेकिन हमेशा भीड़भाड़ वाले इस इलाके में इस पार्किंग के चालू होने से भी लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। पार्किंग में लगातार समस्या बनी रहती है, यहाँ तक कि महीने की बुकिंग के हिसाब से गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं और मार्केट में रोज आने वाले ग्राहकों को पार्किंग की जगह नहीं मिल पाती। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यह पार्किंग दोबारा शुरू होगी, लेकिन इससे आम जनता को राहत मिलेगी या नहीं कहना मुश्किल है। देखिए 2019 में इस मल्टी लेवल पार्किंग का मैंने इनॉग्रेशन करवाया था। 250 के करीब गाड़ियां खड़ी होती हैं और अब तक 31 अक्टूबर तक ये पार्किंग चल रही थी और लोगों को बड़ी सुविधा थी। लेकिन 31 अक्टूबर को जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया था, नया टेंडर करना था। लेकिन समस्या ये थी कि डिपार्टमेंट ने फायर एनओसी इसका नहीं लिया। अब जब उसके बाद अप्लाई किया तो बहुत सारी कमी निकली, जैसे हॉस पाइप ठीक नहीं है, पानी के टैंक में पानी नहीं था, कुछ ऐसे उपकरण हैं जो कि ठीक होने चाहिए थे, इंस्पेक्शन किया ख़राब है। तो डिपार्टमेंट बड़ी सुस्त गति से इसमें चल रहा है और अभी तक फायर एनओसी नहीं होने की वजह से जो नया टेंडर किया था वो भी ओपन करके एलोकेशन नहीं हो पा रहा। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से निगम के अधिकारियों को भी मैं लगातार संपर्क कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जो फायर से रिलेटेड जितनी भी इसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी रिपेयर करनी है, ठीक करके इस पार्किंग को खोला जाए। क्योंकि कृष्णनगर में पूरे दिल्ली से लोग शॉपिंग के लिए आते हैं और एक ये मल्टी लेवल पार्किंग पूरे पूर्वी दिल्ली की अपने आप में पहली और आखिरी पार्किंग है। तो इसको चलना और लोगों की सुविधा के लिए बड़ा ज़रूरी है। नहीं, ऐसा था कि 80% स्पेस तो जो मंथली थे और मंथली वाले तो आसपास के लोग हैं ना, क्यों 2, 4, 5 किलोमीटर दूर से तो कोई गाड़ी खड़ी करने नहीं आएगा। तो थे तो कृष्णनगर के लोग, लेकिन 80% पार्किंग जो है वो मंथली पासिस बने हुए थे और वो भी सरकारी रेट पे। और उसके अलावा जो बाकी स्पेस था वो जो डेली यहाँ लोग आते थे उनके लिए रखा हुआ था।
पूर्वी दिल्ली के हसनपुर क्षेत्र के पास बने नाले के किनारे झाड़ियों में आग लगने से भारी हलचल मच गई। आग की लपटें काफी देर तक उठती रही और इससे पास से गुजर रहे ट्रैफिक को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटनास्थल पर दमकल विभाग की गाड़ियां देर से पहुंची, जिसके कारण आग और धुआं फैल चुका था। इस कारण ट्रैफिक भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं से लेकर स्थानीय निवासियों का कहना था कि यह असामाजिक तत्वों का काम हो सकता है जो कूड़े में आग लगा देते हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन दमकल विभाग की 2-3 गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली में पहले ही प्रदूषण का उच्च स्तर रहता है, ऐसे में इस तरह की घटनाएं और भी परेशानियां उत्पन्न करती हैं। एक्चुअली जब आग लग जाती है तो देखो ऑब्वियसली बात है, प्रॉब्लम तो होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। फिर ये भी डर रहता है, आजकल सीएनजी गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं, बाई मिस्टेक अगर किसी गलती से कुछ आग की लपटें लग जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होने का भी खतरा होता है। लग रहा है यहाँ पे भी आग लगाई गई है या अचानक से लगी है, क्या लग रहा है? अब देखो ऐसे हम कह नहीं सकते, हो सकता है कि किसी ने लगाई हो या जो कचरा वगैरह डालते हैं उसमें से लग चुकी हो। अभी शायद मौके से एक्सीडेंट होने का खतरा है मैम। हाँ, यहाँ पे इतना ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, पता नहीं कैसे लगी आग, ये पता ही नहीं चला। टाइम हो गया इसको, कोई अंदाजा है? कम से कम हो गया कम से आधा घंटा मैम। कोई फायर की कोई गाड़ी नहीं कोई गाड़ी तो अभी तक तो आई नहीं मैम। ये हो सकता है कि कोई अब वहाँ तो सेकने का भी मतलब नहीं है कुछ, अब इतनी सर्दी भी नहीं है, अब पता नहीं कैसे लगी है, अब प्राकृतिक तरीके से लगी है, किसी ने कुछ तिल्ली विल्ली सिगरेट वगैरह। हाँ, आग जलने में बहुत प्रॉब्लम है, धुआं धक्कड़ हो रहा, ट्रैफिक में धुआं धक्कड़ हो रहा, गाड़ी भाई ठुक सकती है। देखो हाँ, एक्सीडेंट हो सकता है बिल्कुल, जब धुआं होगा धुआं में ये दिखाएगा नहीं आगे पीछे का। गाड़ी वाला कोई नहीं आया बिल्कुल भी, और देखो कैसे मौसम, कितना ज़्यादा लग रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आग कौन लगा गया है, क्या लग रहा है? ये पता नहीं कौन लगा के, लेकिन ज़्यादा हो रहा है। अभी कॉल मिली, अभी जैसे कॉल मिली तुरंत आकर के मैंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये तो अभी पता करना पड़ेगा जी, वहाँ से हमें टाइम का पता नहीं होता, हमें जो ड्यूटी वाले बैठे होते हैं ना टाइम का उन्हें पता होता है, हम तो पर्ची ली और तुरंत कॉल पर आ जाते हैं। ये पता नहीं कूड़े के बारे में अब क्या कह सकते हैं जी, किसको बिना देखे क्या कह सकते हैं बताओ। आए दिन हम देखते हैं कि प्राकृतिक या फिर अप्राकृतिक तरीके से जो है कूड़े के ढेरों में आग लग जाती है और ऐसा एक नज़ारा देखने को मिल रहा है आनंद विहार पर, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी किस तरीके से यहाँ पर जो है आग लगी और आग लगे तकरीबन आधे घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे फायर की गाड़ी मौजूद नहीं है। ये रोड जो है काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहता है, काफ़ी गाड़ी यहाँ से निकलती है, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर कोई भी अभी तक दमकल की गाड़ी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर गुजरने वाली गाड़ियों को, गुजरने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर जो आग लगाई होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना धुआं हो रखा है। आग बहुत ज़्यादा है, नीचे काफ़ी आग लगी हुई है, लेकिन कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि इस आग को बुझा सके। और ऐसे में जो प्रदूषण दिल्ली में वैसे ही बहुत ज़्यादा है और अब इस आग के बाद में जाए और ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, आँखों में जलन, सांस लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई गाड़ी यहाँ पे मौजूद नहीं हुई है। उनको चाहिए जानकारी मिले कि जो यहाँ पे आएँ, आग को बुझाएं और लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। साथ ही साथ ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी की जानी चाहिए जो लोग इस तरीके से कूड़ों के ढेरों में आग लगा देते हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ सोमेश शर्मा, CCN। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब पार्टी की नजर एमसीडी के मेयर चुनाव पर है। इस समय एमसीडी में आम आदमी पार्टी का मेयर है, लेकिन हाल ही में कुछ आप पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद समीकरण बदल गए हैं। बीजेपी का दावा है कि वह अब बहुमत के करीब है और आने वाले मेयर चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा और पार्षद प्रिया कंबोज का कहना है कि आपका मेयर विकास कार्यों में बाधा डाल रहा था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आने के बाद काम तेजी से होगा। उन्होंने दावा किया कि एमसीडी में भी बीजेपी का मेयर बनना संभव है और कुछ और आप पार्षद उनके संपर्क में हैं जो बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। देखिए, एमसीडी के कारण बहुत सारे पार्कों का, स्ट्रीट लाइट का, पानी की निकासी का काम रुका पड़ा था। केजरीवाल सरकार एमसीडी को उसका ड्यू पैसा नहीं दे रही थी। अब केंद्र में मोदी जी, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी, और इसी तरीके से यहाँ पर जब अपना मेयर होगा तो आप ये मानिए कि बहुत द्रुत गति से कई मल्टीपल तरीके से विकास होगा। आपको वही हरी भरी विकसित दिल्ली नज़र आनी शुरू होगी, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। एमसीडी अब पूरी स्पीड से काम करेगी। अप्रैल के अंदर आप दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर बीजेपी का मेयर देखेंगे, क्योंकि पूर्ण बहुमत अब हमें मिल गया है। उनके जितने भी कई पार्षद आपने देखे होंगे जिन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन की है, और हमारे विधायकों की संख्या बढ़ने की वजह से एमसीडी में भी बहुमत के हम बिल्कुल बहुमत हमारा पूरा है, तो बिल्कुल डेफिनेटली इसमें तो कोई बात ही नहीं कि अप्रैल के
के अंदर बीजेपी का मेयर बनेगा। कितने काम ऐसे थे जो एमसीडी के अंदर एक सिंगल काम भी इस आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं हुआ। एज ए निगम पार्षद एक किसी भी तरह का फंड, कोई भी काम हो, कोई भी समस्या हो, जैसे सैनिटरी डिपार्टमेंट है हमारे, रोज कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं लेकिन एक भी भर्ती ना होना, कहीं भी पूरी एमसीडी को की व्यवस्था उन्होंने चूर-मुर कर दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक कुख्यात अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर अभिषेक उर्फ सागर को गिरफ्तार किया है, जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने का हिस्ट्री शीटर है। आरोपी पर पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के 4 मामले समेत लूट और हत्या के प्रयास के 16 केस दर्ज है। पुलिस ने उसके कब्जे से लगभग 23 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए आंकी गई है। साथ ही गांजे की तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली एक स्कूटी भी जब्त की गई है। पुलिस को लंबे समय से अपराध और ड्रग तस्करी से जुड़े आरोपियों की तलाश थी। इंस्पेक्टर किरण पाल के नेतृत्व में नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम नन्नगरी इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीएलएम अस्पताल के पीछे पीली मिट्टी के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को स्कूटी और बोरे के साथ देखा गया। पूछताछ में आरोपी ने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन तलाशी के दौरान बोरे में भारी मात्रा में गांजा मिला। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर थाना नन्नगरी में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना शामिल होना कबूल किया और ड्रग सप्लाई के नेटवर्क का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस तस्करी के इस नेटवर्क की गहराई से जाँच कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की एएटीएस टीम ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। इनमें 5 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी शामिल हैं। वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार खुफिया जानकारी जुटा रही थी। इसी कड़ी में एक गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर योगेश वशिष्ठ के नेतृत्व में एक टीम ने लोनी गोलचक्कर से यमुना विहार के बीच जाल बिछाकर आरोपी गुफरान को गिरफ्तार किया। वह चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार था, जिसे ज्योति नगर इलाके से चोरी किया गया था। वहीं पुलिस की दूसरी टीम ने नन्नगरी से आरोपी गोपाल को चोरी की स्कूटी के साथ पकड़ा। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कई वाहन चोरी की घटनाओं में अपना होना स्वीकार किया। गुफरान की निशानदेही पर 3 और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जबकि गोपाल के कब्जे से 2 बाकी चोरी के वाहन मिले हैं। गुफरान पहले भी सेंधमारी और चोरी के 6 मामलों में शामिल पाया गया, जबकि गोपाल के खिलाफ भी चोरी का मामला दर्ज था। दोनों आरोपियों के खिलाफ ज्योति नगर और नन्नगरी थानों में केस दर्ज कर जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के करकजुमा कोर्ट में वकीलों की स्ट्राइक 6ठे दिन भी जारी रही। वकीलों ने स्पष्ट किया कि जब तक वकीलों पर बनाया जा रहा नया बिल वापस नहीं किया जाता, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वकीलों का कहना है कि इस समय कई राज्यों से करकजुमा कोर्ट के वकीलों को समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों से भी अपील की है कि वे हड़ताल में शामिल हो और वकीलों की एकता बनाए रखें। अगर कोई वकील इस अपील को नजरअंदाज करता है तो बार एसोसिएशन सख्त कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट के अंदर पहले से ही कई मामलों में पेंडेंसी चल रही है और स्ट्राइक के कारण उनकी सुनवाई और भी लंबी हो सकती है। हमारा प्रोटेस्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये काला अधिनियम, काला आदेश, काला कानून वापस होगा। इसके लिए हम हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ हों। हम सब एकजुट हैं और एकजुट हमारा लगातार रात दिन ये प्रोजेक्ट चल रहा है। देखो, वो अभी अपना पर्सनल बेनिफिट्स देख रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या होगा। अगर उनके बच्चे इस प्रोफेशन में आएंगे तो वो तो पपेट बन के रह जाएंगे, तो वो अपने छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और हिंदुस्तान का तो वैसे भी इतिहास रहा है, जयचंद तो हुए हैं, तभी जजेस समर्थन कर रहे हैं हमारे उसका। कल मेरा एक मैटर था, कल हमने बिल्कुल तालाबंदी गई थी, कोई भी एक्यूज अंदर नहीं आया था, तीनों में से कोई भी। मगर जब मैंने आज सुबह ऑर्डर शीट चेक की है तो उसमें क्लियरली जज साहब ने मेंशन किया हुआ है, एडवोकेट्स आर एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क, नो एक्यूज इज प्रेजेंट, नो एडवर्स ऑर्डर, हेंस नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज दिस। ऐसा नहीं है, बहुत सारे जजेस भी कोऑपरेट कर रहे हैं। दिल्ली एक कैपिटल है तो उसकी वजह से सबसे पहले देखा जाता है सबसे ज़्यादा बीसीआई यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ की कोर्टों ने क्या निर्णय लिया उसके बिहाफ पे मोस्ट प्रोबेबली सबका समर्थन है। बार ने एक नोटिस जारी किया है कि कोई भी अगर वीसी से ज्वाइन होता है या अपीयरेंस देता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसको पेनल्टी दी जाएगी और उसकी मेंबरशिप भी रद्द की जाएगी। कोई भी वकील अगर पाया जाता है वीसी पे या लीगली कोई भी एक्शन उसका पूरा लिया जाएगा। और ये 2 एडवोकेट आपस में जब लड़ते हैं
तो एक तो हार नहीं है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लड़ रहे थे, अब हमें लड़ना पड़ रहा है अमेंडमेंट बिल के लिए। प्रोटेस्ट करते हुए आज हमारे साथियों को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार के कान पे आज तक जू नहीं रहेंगी। तो आई थिंक इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट एक्ट ला रही है सरकार, इसके विरोध में ऑल ओवर इंडिया में हड़ताल होगी। अब पूर्व दिल्ली के करकाडोमा कोर्ट परिसर के अंदर हम मौजूद हैं और आज 7वां दिन है। 7वें दिन में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो काला कानून है इनको वापसी किया जाए, उसके बाद ही हम अपनी जो डेट्स होती है, जो कोर्ट में पेशी होती है, उसके बाद ही हम पेशी करेंगे। फिलहाल जो है कई स्टेट से यहाँ पर जो है समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है और वकीलों का कहना है कि जब तक काला बिल वापसी नहीं होगा, जब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की हालत बेहद खराब है और कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतर सड़कों का हाल लगभग एक जैसा ही है। वहीं अगर हम बात करें तो राधेपुरी और पटपरगंज एरिया की सड़कों की तो स्थिति काफी खराब है, जहां टूटी हुई सड़कों के कारण लोगों की चलने में कठिनाई होती है। इंडस्ट्रियल एरिया में भी सड़कों की हालत बहुत खराब है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। बरसात के दौरान इन सड़कों पर कीचड़ और जलभराव भी समस्या का कारण बनता है और लोगों को चलना भी मुश्किल हो जाता है। आप सरकार ने सड़कों के सुधार के लिए कई बार दावे किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। अब नई सरकार ने सड़कों की सुध लेने का आश्वासन दिया है। देखना यह है कि सरकार इन सड़कों की मरम्मत कब शुरू करती है, ताकि लोगों को इस स्थिति से राहत मिल सके और उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। टू व्हीलर वालों को ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ, गदगी में उछलती है। कुछ यहाँ पर खराब है, आगे तो ठीक है, यहाँ पर खराब है। होना क्या चाहिए? ठीक होनी चाहिए। कभी कभार मतलब हो जाती है ज़्यादा, सुबह के समय में जैसे सड़क आता है कोई तो दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रिपेयरिंग तो हुई थी, ये तो रिपेयरिंग वाले हैं सारे। हाँ, ये तो बीच में आगे भी रिपेयरिंग टुकड़े मिलेंगे तुम्हें। क्वालिटी अच्छी होगी तभी। क्वालिटी तो मेरे हिसाब से सही नहीं है, तभी तो ये उखड़ रहे हैं बार रोड, और बार बन भी रहे हैं। परेशानी तो होती रहती है, काफ़ी परेशानी होती है। गाड़ियों की भीड़ हो जाती है तब बहुत दिक्कत होती है, चलने में जाम लग जाता है। गड्ढे भी हैं, टूटी भी है, बनने को तैयार ही नहीं है, जाम भी लग जाता है इन गड्ढों की वजह से। एक बहुत खट्टा ऊपर खबर है, गाड़ी घोड़ा सही से नहीं चल रहा है ना, बहुत रोड बेकार रोड है। आदमी ये सड़क तो लगभग 2-3 साल। शहादा उत्तरी क्षेत्र में जर्नल ब्रांच मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। वार्ड 216 झिलमिल के कस्तूरबा चौक से बी ब्लॉक मार्केट तक यह कार्रवाई की गई, जिसमें एक खोखा और 5 ढाबों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में फुटपाथ और सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को ट्रक और जेसीबी से हटाया गया। इस दौरान स्थानीय दुकानदारों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई सुचारू रूप से पूरी की गई। निगम अधिकारियों के अनुसार यह क्षेत्र पहले भी अतिक्रमण की समस्या से जूझता रहा है और नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है। भविष्य में भी अतिक्रमण हटाने का यह अभियान जारी रहेगा, जिससे सड़कें साफ सुथरी और यातायात सुगम हो सके। दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साप्ताहिक पखवाड़े के तहत शाहदरा जिले के जगतपुरी थाना परिसर में स्थित डिस्पेंसरी में एक निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थानीय निवासियों की निःशुल्क जांच की। कैंप का उद्घाटन एसीपी जगदीश कुमार ने किया, जिसमें एसएचओ अभिषेक कुमार सहित अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। शिविर में आयुर्वेदिक डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम ने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच की। डॉक्टरों ने मरीजों को उनकी समस्याओं के अनुसार उचित परामर्श दिया और दवाओं के सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और शारीरिक व्यायाम करने की भी सलाह दी। और इनको दवाइयाँ भी फ्री दी जा रही है और अभी तक करीब 200 से ज़्यादा लोग ये देख चुके हैं, तो मैं इनको बधाई देता हूँ और ये रेगुलर ऐसा करते रहते हैं। तो इस तरह की भावना के द्वारा जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ लोगों तक चिकित्सा सुविधा फ्री पहुँच जाए, दवाइयाँ फ्री पहुँच जाए, इससे बड़ा काम क्या होगा। उसके अंदर यहाँ हमने मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया था दिल्ली पुलिस के साथ मिलके। इसके अंदर में यहाँ आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, एलोपैथिक, बीपी, शुगर, बीपी, इंडो और मतलब
ब्लड के टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हमने यहाँ फ्री आयोजन रखा हुआ था। जो ये मेगा कैंप लगाया गया है, हम लोगों के यहाँ माना जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब यहाँ पर अच्छे मस्तिष्क वाले हों, सब अच्छे से यहाँ पे व्यवस्थित हों, सब अच्छे से स्वस्थ हों। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। उसकी सेवाएं हमारी यहाँ पर हमेशा चलाई है और वो सेवाएं मैं समझता हूँ 30-32 साल से हम यहाँ पर कर रहे हैं और आगे भी ये हमारी सेवाएं जारी रहेंगी। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।